केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर बयान क्या दे दिया। पूरे देश में सनसनी मच गई, विपक्ष हल्ला बोल करने लगा। जहां एक और इसकी धुआं जो है वह कर्नाटक में फैली, बिहार में फैली, महाराष्ट्र में फैली, झारखंड में फैली। तो बिहार में बात करें तो भाजपा और कांग्रेस जो है वो तो आमने सामने आ गई। कई जगहों पर प्रदर्शन होने लगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को लेकर जो है तमाम नेता हों, विधायक हों कांग्रेस के, वह सड़क पर उतर गए और कहने लगे कि भाजपा ने बाबा साहब का अपमान किया है। देखिए, इसके बाद आपको बता दें तो संसद भवन में भी कई तरह की घटनाओं को देखने को मिला। कई तरह की तस्वीरें आई, जहां एक और धक्का मुक्की हुआ। उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी घायल हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। कई तरह की तस्वीरें आई, आईसीयू से भी तस्वीरें आई कि प्रताप सारंगी को चोटें लगी हैं। राहुल गांधी पर भी आरोप लगे कि राहुल गांधी ने प्रताप सारंगी को धक्का दे दिया। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगा रही है तो भाजपा कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि बाबा साहब का अपमान सामने वाली पार्टी करती है। कांग्रेस कहती है कि भाजपा जो है बाबा साहब को देखना नहीं चाहती है, बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया है, इतिहास गवाह है। तो वहीं पर कांग्रेस भी तमाम तरह की बातें करती हुई नजर आती है। भाजपा तो यहां तक कहती है कि बाबा साहब को कहीं ना कहीं भारत रत्न जो है कांग्रेस ने नहीं दिया। अपने घर में भारत रत्न की झरझरी लगा दी गई, लगातार भारत रत्न मिलते चला गया, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अछूता समझा गया। देखिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ महनार के पूर्व विधायक प्रोफेसर डॉक्टर अच्युतानंद सिंह हैं। महनार से एक बार विधायक इन्होंने महनार से जीता है और जंदाहा से 2 बार विधायक रहे हैं। सर कैसे, सबसे पहले कैसे हैं आप? अभी तो पैर के जख्म से जख्मी है, लेकिन ठीक है। सर, देश में जो कुछ हो रहा है बाबा साहब के नाम पर, लोग संविधान के प्रति पुस्तक ले लेकर जो है दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा साहब का अपमान जो है भाजपा ने किया। कैसे देखते हैं तमाम घटनाक्रम को? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अभी देश के अंदर शासन कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाषण में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या गांधी नेहरू के त्याग तपस्या का नाम भले ले ले, लेकिन वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या गांधी नेहरू के विचार से सहमत नहीं है। उनका जो पूर्व संगठन था, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, तो वो चूँकि देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के आधार पर देश में शासन व्यवस्था चल रहा है, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वो नहीं मानते हैं। उनका रास्ता उस सनातन धर्म के नाम पर जो ब्राह्मण धर्म चला है, उस धर्म के आधार पर देश को खड़ा करना चाहते हैं। और इसलिए जो मन के अंदर भाव है वो गृह मंत्री अमित शाह जी से प्रकट हो गया। मन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या गांधी को नहीं मानते, तो भाव प्रकट हो गया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन विफल होने में देश के राजा और महाराजाओं का पूरा हाथ था। यदि राजा महाराजा उस समय देश के आंदोलनकारियों के साथ रहते, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपी, मंगल पांडे, झांसी की रानी, बाबू कुंवर सिंह के साथ खड़ा रहते, तो हमारा देश 1857 में ही स्वतंत्र हो जाता और बलवान देश रहता। उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई उदय नहीं हुआ था। जैसे ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन विफल हुआ, तो जो 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश पर राज किया, वो सीधा चला गया पार्लियामेंट, जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट है वो हस्तक्षेप करने लगा। और जब पार्लियामेंट हस्तक्षेप करने लगा तो 1857 के बाद 1909, 1919, 1935, 1942, फिर 45 में कैबिनेट मिशन योजना आया और इस प्रकार से देश के आज़ादी की लड़ाई शुरू हुआ। उधर मुस्लिम लीग को भी खड़ा कर दिया अंग्रेजों ने। फिर मुस्लिम लीग कह रहा है कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। हिंदू महासभा कह रहा है कि हमको अधिक से अधिक हिंदुस्तान की भूभाग चाहिए हिंदुस्तान में। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलित पैंथर्स के माध्यम से एक दलित स्थान का
के लिए वो कटिबद्ध थे। लेकिन उसी बीच 1934 में नर्मदा के जेल में गांधी जी ने अमन अनशन कर दिया। गांधी जी की हालत चिंताजनक जान के बाबा साहब कुछ गांधीवादियों के साथ नर्मदा जेल गए, तो बापू ने कहा कि भाई अलग देश की मांग नहीं करो, जब देश आज़ाद होगा तो तुम्हारे जो हजारों साल के वंचित समाज है, जो हिंदू समाज के ऊंच नीच और विकृतियों से ग्रसित है, उसको मुख्य धारा में लाया जाएगा, विशेष अवसर दिया जाएगा। जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो 1952 के कैबिनेट में काका कालेकर के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काका कालेकर आयोग बनाया, और काका कालेकर आयोग ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस का वर्गीकरण किया। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को 24% आरक्षण पंडित नेहरू की सरकार ने दे दिया। जैसे बीजेपी के लोग नारा लगाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जीतने ही नहीं दिया कभी कांग्रेस। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अलग पार्टी थी, कांग्रेस अलग थी, मुस्लिम लीग अलग था, हिंदू महासभा अलग था। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पार्टी हार जाता था और कांग्रेस जीत जाता था। लेकिन गांधी नेहरू की उदारता के कारण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के साथ साथ उसका ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये उदारता कांग्रेस ने किया, जबकि वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं थे। पार्लियामेंट के मेंबर वो हार गए थे, हार जाते थे। उस समय कांग्रेस का बेग चल रहा था देश में। तो इसलिए जो अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में जो अभिव्यक्ति माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का हुआ, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, वो तिरंगा झंडा भी नहीं मानते हैं। वो परम पूज्य जो भगवा ध्वज है, जिसको गुरु मान के आरएसएस अपने स्वयंसेवकों को संगठित करता है, वो परम पूज्य भगवा ध्वज को राष्ट्रध्वज मानते हैं। इसलिए उनका जो अभिव्यक्ति है वो स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, और जो रिएक्शन है, जो दलित समाज को विशेष अवसर मिला, विशेष अधिकार मिला, 24% आरक्षण मिला, उसको मान सम्मान मिला, बराबरी का दर्जा, राइट टू इक्वलिटी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार का दर्जा मिला। गायत्री सावित्री मंदिर मस्जिद जाने का, मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाने का, गायत्री सावित्री के माध्यम से भगवान के साथ साक्षात्कार करने का अधिकार मिल गया। ये कांग्रेस के राज में ही मिला है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के लिए सवाल खड़ा किया उसी से मिला है। तो इनका अभिव्यक्ति भी स्वाभाविक है, उसके खिलाफ विरोध भी जो है वो भी स्वाभाविक है, नेचुरल विरोध है। विरोध करने वाला भी जायज उचित है, और इनका तो सिद्धांत ही भारतीय जनता पार्टी का है। उनका जो फॉर फादर्स संगठन थे, उनका सिद्धांत ही है कि भारत माता को परम वैभव पर तभी पहुंचाएंगे जब हम सनातन धर्म का झंडा, क्या नाम है, भगवा ध्वज लहराएंगे। दोनों अपनी जगह पर सही हैं। दोनों अपनी जगह पर, उनकी अभिव्यक्ति भी अपने नीति, सिद्धांत, आचरण और पूर्व के उनके कार्यक्रम है उसके आधार पर अभिव्यक्ति हुआ है, और इनका अभिव्यक्ति बाबा साहब के त्याग और बलिदान के आधार पर जो समता का राइट टू इक्वलिटी उनको मिला है उसके आधार पर। सर, ये तो भाजपा और कांग्रेस की बात हो गई। बिहार की बात अगर की जाए तो बिहार में भी कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं, हम दलितों के नेता हैं, चाहे वह चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है सर, दोनों जो हैं वो भाजपा का समर्थन कर रहे हैं? तो चिराग पासवान कह रहे हैं कि अमित शाह का बयान सही है, जीतन राम मांझी भी जो है उनका सपोर्ट किया है, उनके बयान को जो है सही बताया है। तो क्या लग रहा है सर कि जो दलित, खासकर दलित नेता हैं, दलित वर्ग के जो समुदाय के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा ने अपमान किया, लेकिन ये दोनों जो नेता हैं वो अमित शाह का सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहेंगे सर कि या ये वोट बैंक के लिए है, या फिर चिराग पासवान सोच रहे हैं कि हम जो जीतते हैं वो एनडीए के कारण जीतते हैं, हमें दलितों से कोई मतलब नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 91 कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इज फर्स्ट एंड इक्वल्स अमंग्स ऑल। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पहला है, लेकिन सभी कैबिनेट के मंत्रियों के बराबर है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के मेंबर हैं। जैसे ही उनके स्टेटमेंट पर ये आपत्ति जाहिर करेंगे, वैसे ही वो ये जो है कैबिनेट से इनको हटना पड़ेगा।
तो अभी जो उनका दलित विरोधी है, दलित समर्थक है, ये जजमेंट दलित समाज के लोग करेगा। हम ऊंची जात का हम बोल देंगे दलित विरोधी है तो फिर 20 सवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं दलित विरोधी तो फैसला दलित समाज के लोगों को करना है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलित समर्थक है या दलित विरोधी है। लेकिन दलित समाज के लोगों के लिए जो आज़ादी के 76 साल बाद भारत का कोई गृह मंत्री जो आंतरिक सुरक्षा का प्रधान होता है और वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विषय में कहा अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, उतना नाम भगवान को लेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो वंचित समाज के लोग हैं उसके लिए भगवान से कम नहीं। उन्होंने जो अधिकार दिया वंचित समाज को, और इस पर यदि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी नहीं बोल रहे हैं तो उनसे सवाल पूछने का पूरा अधिकार दलित समाज के लोगों का। हम ये सवाल उन पर छोड़ देते हैं। भाजपा ये भी कहती है कि दलित के हम हितैषी हैं और सर्वोच्च पद यानी कि राष्ट्रपति का पद हमने दलित को सौंपा है। इसको किस प्रकार देखते हैं सर? इधर कांग्रेस कहती है कि हमने अध्यक्ष जो है वह मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया है, वो भी दलित समुदाय से आते हैं। देखिए, कांग्रेस कहती है कि हम खड़गे साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं, तो कुछ जस्टिफाइड लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब है कि देश भर में एमएलए एमपी का टिकट देगा। लेकिन राष्ट्रपति तो हमारा सिंबॉलिक हेड है और कोई राष्ट्रपति दलित समाज का सबसे योग्यतम व्यक्ति को नहीं बनाया। जैसे वाजपेयी जी ने एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया तो एक लगा कि देश का राजेंद्र बाबू और के श्रृंखला में एक व्यक्ति खड़ा हुआ जो देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक है। लेकिन ये जो भाजपा राष्ट्रपति बनाया है वो तो केवल वोट बैंक के लिए बनाया है कि हम ये बतावें आदिवासी जनजाति को कि भाई हम आदिवासी जनजाति को भी सम्मान देते हैं। उसे श्रेष्ठ, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तो भारत पूरे दुनिया में आणविक शक्ति का शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। तो उसका एक मैसेज है, देश और दुनिया में मैसेज है कि वाजपेयी जी और एपीजे अब्दुल कलाम मिलकर भारत को सार्वभौम सत्ता का अधिकारी बनाया। लेकिन ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं अभी क्या संकेत दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना के? द्रौपदी मुर्मू को क्या योगदान है देश के नवनिर्माण में या भारतीय जनता पार्टी के संगठन में? आपने क्यों नहीं राष्ट्रपति बनाया लाल कृष्ण आडवाणी को और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को? लाल कृष्ण आडवाणी त्याग और तपस्या के बलि वेदी पर चढ़ा है, उसने संगठन के लिए काम किया है। उसके नीति सिद्धांत आचरण और व्यवहार से किसी को मतभेद हो, लेकिन उनकी कर्मठता और समर्पण की भावना से राष्ट्रभक्ति से कोई मतभेद नहीं कर सकता। उस डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी योग्यतम विज्ञान का योग्यतम शिक्षक होने के साथ साथ शिक्षा, साहित्य और संस्कृति का भी योग्यतम शिक्षक रहे हैं। उनको बनाते, उनको भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को खड़ा करने में बड़ा भारी योगदान था। तो आपने कभी द्रौपदी मुर्मू को उठा के ले आया और कभी जो है से क्या नाम है रामनाथ कोविंद को उठा कर ले आया। और राजेंद्र बाबू भी देश के राष्ट्रपति बने हैं, एपीजे अब्दुल कलाम भी राष्ट्रपति बने हैं, जिनके नाम पर शिक्षक दिवस चलता है। क्या नाम है उनका? सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी राष्ट्रपति बने हैं। तो राष्ट्रपति लगता था कि भारत का राष्ट्रपति है। अभी कौन जानता है भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है कि कोविंद है? इसलिए ये इनका तुष्टिकरण, जो ये कांग्रेस के ऊपर तुष्टिकरण का नीति आरोप लगाते थे, इनका भी तुष्टिकरण का नीति है। संगठन, संरचना और संविधान का नीति इनका नहीं है। सर, बाबा साहब के प्रकरण में एक नेता पर पूरे बिहार की जनता निगाहें लगाकर बैठी है। नाम है नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं। नीतीश कुमार जो हैं इस विषय पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए हैं अभी तक। अरविंद केजरीवाल ने उनको चिट्ठी भी लिखा है कि आप इस पर विचार कीजिए, आप एनडीए से हटिए, महागठबंधन का दामन थामिए। आप दलित, शोषित, वंचित, गरीबों की बात करते हैं, आप दलितों की बात करते हैं, लेकिन अभी
बिहार में प्रगति यात्रा पर भी नीतीश कुमार निकले हुए हैं। नीतीश कुमार की जो चुप्पी है सर, कैसे देखते हैं नीतीश कुमार की चुप्पी को? क्या नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि, या फिर भाजपा को आंख दिखा? बीते दिन जो है प्रगति यात्रा के दौरान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने वो हाथ जोड़कर खड़े भी थे, तो क्या भाजपा को नीतीश कुमार आंख दिखा रहे हैं, या फिर यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने दलितों को अपमान किया है, मैं महागठबंधन में भी जा सकता हूँ? क्या, कैसे देखते हैं? देखिए थी में झा जी, नीतीश कुमार भी अम्बेडकरवादी नहीं है। नीतीश कुमार डॉक्टर लोहियावादी है। तो नीतीश कुमार अपने जो लोहिया का डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत था कि 100 में 90 भाग हमारा है और 90 भाग पर हमारा अधिकार है, उस हिसाब से उन्होंने बिहार में 75% आरक्षण लागू कर दिया। लोहिया वो जो या तो लालू प्रसाद यादव भी लोहियावादी हैं और नीतीश कुमार भी लोहियावादी हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के समर्थक रामविलास पासवान कह रहे थे तो उनका अवसान हो गया, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ये क्या नाम है चिराग पासवान ले रहे हैं, तो चिराग पासवान चुप हैं। और उनको भारतीय जनता पार्टी से एडजस्टमेंट होगा तो सरकार सत्ता चलाने के लिए वो किसी से भी एडजस्टमेंट नीतीश कुमार कर लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनको मान रहा है। सब मुख्यमंत्री तो है, भारतीय जनता पार्टी काट कूट करेगा तो चले जाएंगे खट से, फिर महागठबंधन के चले जाएंगे। इनका कोई अपना नीति सिद्धांत नहीं है, नीतीश कुमार जी का अपना कोई नीति सिद्धांत नहीं है। सर अंतिम प्रश्न होगा, अमित शाह के इस्तीफे की मांग तो कर ही रहे हैं, तमाम विपक्ष कर ही रहा है, कह रहा है कि माफी मांगा जाए। आपको क्या लगता है सर, अमित शाह को माफी मांगना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि देश में हल्ला मचा हुआ है बाबा साहब को लेकर, तो आपकी राय क्या होगी? अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दें? अमित शाह इस्तीफा दे या माफी मांगे उनका विषय है, लेकिन हमारा ये राय है कि जैसे ही गोधरा कांड हुआ था, वाजपेयी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन नहीं किया है, तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए या वाजपेयी जी को हटा देना चाहिए। वाजपेयी जी जो नरेंद्र मोदी को नहीं हटाए, उसका खमियाजा वाजपेयी जी अडवाणी जी भुगत लिए। और ये अमित शाह को, यदि जैसे अमित शाह अम्बेडकर को अपमान किया, वैसे ही अमित शाह को या तो इस्तीफा देना चाहिए, नहीं इस्तीफा दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा देना चाहिए। चलिए, तो अमित शाह को इस्तीफा देनी चाहिए या फिर मोदी जी को जो है हटा देना चाहिए। और नीतीश कुमार को लेकर अच्युतानंद जी का कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं वो लोहियावादी हैं, अम्बेडकरवादी उन्हें नहीं कहा जा सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि महनार से सर भावी प्रत्याशी भी हैं इस बार के, और आपको मैंने पहले ही कहा कि जंदाहा से 2 बार विजयी हुए हैं, महनार से 1 बार विजयी हुए हैं। और संविधान को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो जानकारियाँ दी वह अपने आप में काफ़ी अच्छा है। जो जानकारियाँ आपको भी शायद नहीं पता होंगी, मुझे भी नहीं पता थी बहुत सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इनसे बातचीत हुई, सार्थक बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। आपको क्या लगता है, जो देश में कहीं ना कहीं संविधान को लेकर जो कुछ भी बातें चल रही हैं, अमित शाह को लेकर इस प्रकार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, इसमें गलती किसकी है? और अम्बेडकर को सम्मान क्या कांग्रेस देती है या फिर भाजपा देती है? आपकी समझ से क्या है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।